Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। दिस इज मिर्चा पांडे, आप सबकी करंट अफेयर्स की फैकल्टी। आइए इस पे चलते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या कुछ इंपॉर्टेंट हम करने वाले हैं डिस्कस। रिसेंटली हमें देखने को मिला है कि इंडिया जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट पल्स प्रोड्यूसर है, इंडिया ने क्या किया है, एक डील साइन की है अर्जेंटीना एंड ब्राजील के साथ, जो कि दो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। तो इनके साथ एक एमओयू जो है इंडिया ने साइन किया है, जिसमें कि वो बात कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पल्स है, दाल जो है, वो इन कंट्रीज़ में ग्रो किया जाए, इन कंट्रीज़ में दाल की ज़्यादा से ज़्यादा खेती की जाए और फिर उन दाल को इंडिया में इंपोर्ट किया जाए। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार क्यों ज़रूरत पड़ी कि इंडिया ने एमओयू इन दोनों ही कंट्रीज़ के साथ साइन किया है दाल के प्रोडक्शन के लिए, और आखिरकार इंडिया ने और कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ दाल के प्रोडक्शन के लिए और इंपोर्ट में इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए साइन किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप प्रयागराज से हैं और अगर एस्पायर करें यूपीएससी के लिए, तो अनअकैडमी आप सबके लिए लाया एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कि अब आप ऑफलाइन जुड़ सकते हो प्रयागराज में हम सबके साथ। ऑल्सो जीएस फाउंडेशन बैच हमारा जो है स्टार्ट होने वाला है दोस्तों 15 दिसंबर से, तो इस डेट को ज़रूर से ज़रूर याद रखें। एनरोल करवाए 30 नवंबर से पहले, तो अभी भी देरी नहीं हुई है, अभी भी आप खुद को एनरोल करवा सकते हो। हम प्रोवाइड करें आपको एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर, अर्ली बर्ड ऑफर, जिसमें कि 40% का ऑफ आपके ओवरऑल फीस पे मिलने वाला है। ऑल्सो बस 100 जो फर्स्ट हमारे 100 स्टूडेंट्स होंगे उनको ही 40% का ऑफ मिलने वाला है। नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कॉल करिए। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है, एड्रेस क्लियर कर दी जाएगी। प्रॉपर एड्रेस हमारे प्रयागराज का जो ऑफलाइन सेंटर है वो भी दिया गया है, उस सेंटर पे भी आप क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। न्यू दिल्ली में हो, एस्पायर करो यूपीएससी के लिए, ज्वाइन करना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो अनअकैडमी में, तो दोस्तों आप सब के लिए हमारे मुखर्जी नगर में जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है या फिर जो हमारा करोल बाग में है, तो आप वहाँ पे भी उन दोनों सेंटर में से कोई भी एक सेंटर को ज्वाइन कर सकते हो। खुद को अगर आप करवाना चाहते हो एनरोल 30 नवंबर से पहले अगर करवाओगे 35% का ऑफर कहीं नहीं जाएगा, आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। ऑल्सो अगर आपको दोस्तों सब्सक्रिप्शन लेनी है तो आप मेरा कोड जो है वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्या है मेरा कोड RP10। ठीक है, इसमें आपको 10% का ऑफ तुरंत के तुरंत आपको मिल जाएगा। अगर कोई भी डाउट है, अगर लग रहा है कि अनअकैडमी जो है वो कैसे तैयारी कराएगी, क्या होने वाला है, आपकी प्रिपरेशन कैसे होगी इस दौरान, तो आप सबके लिए गूगल फॉर्म जो है घर बैठे बैठे आपकी सारी ये जो दिमाग में आपके क्वेश्चंस चल रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस कर दिया जाएगा। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो प्रोवाइड किया गया है, उस लिंक पे ज़रूर क्लिक करें और उस गूगल फॉर्म की ज़रूर से ज़रूर भरें। काउंसलिंग फॉर्म भी आप सबके लिए उस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसमें दी गई है, आप काउंसलिंग के लिए भी क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। हमसे अगर आप जुड़ना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल पर अगर आप जुड़ेंगे क्लास की PPT PDF अपडेट कहीं नहीं जा रहा है, आपको वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। ये हो गया ऑफर के बारे में। चलिए अब न्यूज़ में चलते हैं और देख लेते हैं कि आखिरकार क्या है भाई माजरा। पहले हम दोस्तों लोकेशन वाइज क्या करेंगे, इन कंट्रीज को देखेंगे मैप में। ठीक है, सो दैट कि एक हमारे दिमाग में एक फॉर्म किया जा सके कि ये एक्चुअली ये जो कंट्रीज है ये लोकेटेड कहाँ है। ये है आपका दोस्तों अफ्रीका। ठीक है, ये जो आप मैप में देख रहे हो ये अफ्रीका का आपको लोकेशन देखने को मिल रहा है। वहाँ पे ये मालवीय कंट्री है। ठीक है, क्या सॉरी मलावी। ठीक है, मलावी जो है ये कंट्री है, और मोजाम्बिक। ठीक है, तो ये इन दोनों कंट्रीज के साथ और म्यांमार जो है उसके साथ क्या हुआ है, मेमोरेंडम ऑलरेडी पहले साइन किया जा चुका था। ठीक है, इन तीनों कंट्रीज के साथ मलावी, मोजाम्बिक और म्यांमार, इन तीनों कंट्रीज के साथ ऑलरेडी इंडिया ने क्या किया है, एक MOU दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ क्या है, पल्सेस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा सके वहाँ पे और इंडिया में इंपोर्ट किया जा सके। तो इसके लिए ऑलरेडी हमारा जो इंडिया ने क्या किया है, MOU साइन कर लिया है। अब बात करने वाले उस कंट्री के बारे में जिसके के साथ इंडिया ने रिसेंटली MOU साइन किया है, दैट इज ये है साउथ अमेरिकन कंट्री ब्राज़ील एंड दिस इज अर्जेंटीना। ये दो कंट्रीज है जिसके के साथ अभी अभी इंडिया ने क्या किया है, MOU साइन किया है, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पल्सेस हैं उसको प्रोड्यूस किया जा सके। और एक तरीके से ये ऑब्लिगेटरी है कि ये जो दोनों कंट्रीज हैं ये एक ऑब्लिगेशन की तरह इसको माने। ठीक है, ऑब्लिगेशन की तरह ट्रीट करें और जो है क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा ये जो पल्सेस हैं उगाए और इंडिया में क्या करे, वो एक्सपोर्ट करे। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए
अब हम बात करते हैं कि ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज के बारे में क्यों बात की जा रही है भाई, कि और कोई कंट्री के बारे में क्यों नहीं बात की जा रही है। साउथ अमेरिकन कंट्रीज में आप देखोगे कि पल्सेस का जो कंजम्पशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। आप मान सकते हो कि काफ़ी इट्स अ वेरी लिटिल, की कम संख्या में जो लोग हैं वहाँ पे पल्सेस को कंज्यूम करते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे उतनी रिक्वायरमेंट है नहीं। लेकिन इंडिया में इसको माना जाता है एज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। लोग जो आप देखोगे जो वेजिटेरियन पॉपुलेशन है ना, आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा वो पल्सेस को कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो दाल खाते हैं। हर घरों में रात में नहीं तो सुबह जो दाल है वो ज़रूर से ज़रूर लिया जाता है, क्योंकि हम अभी भी हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अभी भी कहते हैं कि दाल खाओ बेटा, क्योंकि ये क्या है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रोटीन है और आपकी हेल्थ के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। तो इस वजह से आप देखोगे इंडिया में लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ठीक है, दाल को। तो इस वजह से क्या किया गया, क्योंकि वहाँ पे उतना नहीं कंज्यूम करते, तो वहाँ पे एक ये रीज़न है कि ये बोला गया कि आप क्या कर सकते हो, जो उड़द दाल है और जो तूर दाल है, इन दोनों दाल की जो वैरायटी है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो और इंडिया में क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। वहीं पे हम बात करें कि और क्या दूसरा रीज़न है, दूसरा रीज़न ये है कि वहाँ पे जो उसका वेदर क्लाइमेट है, ठीक है, जो उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, वो आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और जो सॉइल फर्टिलिटी है वो दाल के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इस वजह से दाल की खेती जो है वहाँ पे वैरायटी जो दाल है वहाँ पे अच्छे से उपजाया जा सकता है। इस वजह से भी इंडिया ने इन दोनों ही कंट्रीज़ को बोला है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दाल का प्रोडक्शन करिए और इंडिया में क्या करिए, वहाँ पे इंडिया फिर इम्पोर्ट करेगी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैं उनके बीच में और अर्जेंटीना के जो एम्बेसडर हैं उनके बीच में जिनका नाम है हुगो जेवियर गोबी, जिसमें कि बात की गई है ग्रोइंग ऑफ पल्सेस इन साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में, कि वहाँ पे क्या किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जो पल्सेस हैं ग्रो किया जा सके, वहाँ पे खेती की जा सके और इंडिया में फिर उसको क्या किया जा सके, उन कंट्रीज से एक्सपोर्ट किया जा सके, ठीक है। 2021 की अगर हम बात करें तो इंडिया ने क्या किया था, एक MOU साइन किया था मलावी एंड म्यांमार, इन दोनों कंट्रीज के साथ, जिसमें कि बोला गया था कि ये इंपोर्ट करेंगे 50,000 टन एंड 0.1 मिलियन टन ऑफ तूर पर एनम, ठीक है, एक साल में 50,000 टन का दाल और 0.1 मिलियन टन का जो तूर दाल है ये इंडिया में क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। और ये जो MOU है 2025 तक के लिए साइन कर दिया गया था। वहीं पे दोस्तों अगर हम इंडिया की बात करें तो ऑलरेडी मोजाम्बिक जो ये कंट्री है अफ्रीका की, उसके साथ ऑलरेडी इंडिया ने MOU एक साइन किया हुआ है, जिसमें कि बात की गई थी कि इंपोर्ट होगा 0.2 मिलियन टन्स ऑफ अरहर दाल एनुअली फॉर 5 ईयर्स। 2016 में आपने देखा होगा दोस्तों, तूर दाल की जो रेट थी ना, जो प्राइस था वो काफ़ी हाइक पे चला गया था और 200 रुपये पर केजी 2016 में तूर दाल का रेट था। तो इस वजह से क्या किया गया था, MOU साइन किया गया था कि जो अरहर दाल है उसका इंपोर्ट जो होगा 0.2 मिलियन टन एनुअली हमारे कंट्री में किया जाएगा मोजाम्बिक की तरफ से। आइए अब जान लेते हैं कि इंडिया में पल्सेस का जो प्रोडक्शन है कैसा है। 2 सीजन्स में आप देखोगे तो हमारे ये जो अलग अलग वैरायटी ऑफ जो पल्सेस हैं वो क्या होते हैं, उगाए जाते हैं इंडिया में। पहला है कि खरीफ जो सीजन है उसमें भी उगाए जाते हैं, राबी जो सीजन है उसमें भी जो दाल है वो उगाए जाती है। लेकिन जो ओवरऑल प्रोडक्शन होता है उसका 60% अगर आप देखो तो राबी जो सीजन के जो पल्सेस होते हैं वो ही अकेले कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। 2021 और 22 की हम बात करें तो अराउंड 30.31 टन्स ऑफ पल्सेस जो थे वो ऑब्टेन किए गए थे, वो प्रोड्यूस किए गए थे। 2022-23 की बात करें 23 जुलाई तक, ठीक है, ये जो आंकड़ा है आपको 2022 से लेकर के 23 जुलाई तक देखने को मिलेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 28.33 लाख टन्स ऑफ पल्सेस जो थे वो इंडिया में प्रोड्यूस किए गए थे। ऑल्सो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस टाइप के जो पल्सेस हैं, किस वैरायटी ऑफ पल्सेस जो हैं हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको चार्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चना दाल हो गया, काला चना जो होता है ये भी होता है, काउपी हो गया, मूंग दाल होता है, ब्लैक ग्राम होता है, ठीक है, या फिर आपको देखने को मिले सोयाबीन होता है, ग्रीन पी, ये कई अलग अलग जो है वो दाल के हमारे पास वेराइटी है हमारे इंडिया में और जो कि कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी
कि आप देख रहे हो कि हमारे कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन भी हो रहा है। इंडिया लार्जेस्ट कंट्री है जो कि पल्सेस को प्रोड्यूस करती है, उसके बावजूद भी डिमांड एंड सप्लाई में एक बहुत ही बड़ा जो गैप है वो देखने को मिल रहा है। एंड दैट इज़ वाई दिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन साइंड बिटवीन दीज टू कंट्रीज। ऑल्सो अगर हम बात करें चना दाल, तो चना दाल की दोस्तों कोई भी कमी नहीं है हमारे कंट्रीज में, सफिशिएंट है कि चना दाल के जो कंज्यूमर्स है इंडिया में, जो कंज्यूम उसको करते हैं, वो उनको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सफिशिएंट है। क्योंकि ये जो पल्स है 2022-23 में आप देखोगे क्रॉप ईयर की अगर हम बात करें तो चना दाल जो है वो 50% जो है वो आपको ओवरऑल जो दाल का प्रोडक्शन है उसका 50% चना दाल ही प्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें कि इंडिया ने इंपोर्ट कितना किस कंट्री से किया है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इंडिया ने 2.28 मिलियन टन जो है पल्सेस इंपोर्ट किए हैं। 1.08 मिलियन टन का जो आपको लेंटिल देखने को मिलेगा, ये जो दाल है वो 0.77 मिलियन टन तूर दाल आपको देखने को मिलेगा, इसको पिजन पी भी कहते हैं। 0.42 मिलियन टन जो है वो उड़द दाल है, दैट इज ब्लैक ग्राम। और ये जो इंपोर्ट्स जो है इंडिया ने किया है किस किस से, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, म्यांमार, मोजाम्बिक, तंजानिया, सूडान एंड मलावी। तो इन कंट्रीज से इंडिया ने इस साल क्या किया है, इतने वैरायटी ऑफ दाल को इंपोर्ट किया है। ब्राजील ने एनुअली बताया है कि वो 3 मिलियन टन वैरायटी ऑफ बीन्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ब्लैक, कोपिया एंड मुंगो। तो ये वैरायटी ऑफ क्या है बीन्स है जो कि ब्राज़ील अकेले प्रोड्यूस करता है। तो ये इतना सफिशिएंट है कि ये जो हमारी डोमेस्टिक जो कंज्यूमिंग सोसाइटी मतलब जो लोग हैं यहाँ पे पीपल हैं जो कि दाल जो है उसको रिच सोर्स ऑफ विटामिन प्रोटीन मानते हैं और खाना चाहते हैं और खाते भी हैं, तो उनके लिए इतना जो है वो सफिशिएंट है कि अगर 3 मिलियन टन का वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अगर इंडिया में इंपोर्ट किया जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, इंडिया के लिए कोई भी मतलब दिक्कत की बात नहीं है। और जो हमारे डोमेस्टिक जो लोग हैं इंडिया में जो रहने वाले हैं, जो हमारी कंज्यूमिंग जो दाल जो ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं उनके लिए दैट इज़ सफिशिएंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, इवन जो 3 वैरायटी ऑफ पल्सेस है उस पर इम्पोर्ट जो ड्यूटी होती है वो भी उन्होंने क्या किया है, उसको एबॉलिश कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। ठीक है, सो दैट कि हम कंट्री से एक इसी तरीके से दाल का जो वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है हम वहाँ से उनको इंडिया में ला सके, इस वजह से इंपोर्ट ड्यूटीज़ भी इवन ख़त्म की जा सकी। ये 3 वैरायटी ऑफ दाल कौन से, तूर हो गया, लेंटिल हो गया और उड़द दाल हो गए, क्योंकि इनकी ही ज़्यादा से ज़्यादा कमी है। तो इन दालों के ही जो वेराइटीज़ हैं उनको ही ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से लाने की बात की जा रही है, जिससे कि जो हमारे प्राइजेस जो हैं वो एक तरीके से हमेशा जो दाल होते हैं वो आप देखते होगे मार्केट में भी कि काफ़ी हाई रहते हैं। तो डोमेस्टिक शॉर्टफॉल जो हुआ है इसके वजह से वो क्या हो जाएगा, वो हम उसको दोबारा से रिकवर कर लेंगे। एस्टिमेट बताया जा रहा है कि अबाउट 50% जो डोमेस्टिक कंजप्शन है पल्सेस का वो इंपोर्ट के द्वारा जो है वो मीट कर चुके हैं हम, लेकिन और भी अभी हमें पूरे जो हमारे डोमेस्टिक जो कंज्यूमिंग जो पीपल हैं उनकी अभी रिक्वायरमेंट जो है वो मीट नहीं हो पाई है, लेकिन सिर्फ 15% ऑफ डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है हम पल्सेस के मीट कर चुके हैं। तो इस वजह से दोस्तों, क्योंकि हमेशा से ही इंडिया जो है आप देखने को आपको मिल रहा होगा कि यहाँ पे ज़्यादा ही लोग जो प्रोटीन वगैरह होता है, ठीक है, प्रोटीन में दाल ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं। इवन जो जिम करते हैं लोग, है ना, आप देखते होगे तो मूंग की दाल, चना का दाल हो गया, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बोला जाता है कि आप सुबह सुबह ये इसको आज आप ब्रेकफास्ट के तौर पर भी ले सकती हो, है ना। तो इस वजह से जो कंज्यूमर्स हैं हमारे दाल के, जो खाते हैं दाल, वो बहुत ही ज़्यादा संख्या में है। अगर इन कंट्रीज़ की बात करें कि जहाँ से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो उन कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा जो लोग हैं वो दाल को कंज्यूम नहीं करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा सारा कुछ कि क्या हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप मुझे वो कितने % लोग कंज्यूम करते हैं पर एनम दाल को इंडिया में, ये आप मेरे को सर्च करके बताओगे और कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर आप बताओगे कि कितने % ऑफ हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया में पर एनम दाल को कंज्यूम करती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर से ज़रूर दोस्तों कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। Unacademy. Let's crack it.